मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 5 दोस्तों का ग्रुप कई शो के लिए अपने कार में बैठकर जा रहा होता है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर एरिन और उसके 5 दोस्त होते हैं। जब वो लोग कार से टेक्सास में गुजर रहे होते हैं तो उनके सामने एक लड़की आ जाती है। जब वो लोग उस लड़की को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लड़की कोई मुसीबत में है, इसीलिए वो अपनी कार एक साइड में रोक देते हैं और वो लोग उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो लड़की कोई जवाब दिए बगैर आगे निकल जाती है। ये देखकर एरिन कार में से बाहर निकल जाती है और उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की बार बार कह रही होती है कि वो बुरा इंसान है, तो वो सारे लोग समझते हैं कि ये लड़की शायद परेशान है, इसीलिए ऐसे कह रही है। तो वो सारे लोग मिलकर उसे अपने कार में बैठा लेते हैं। जब वो कार एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रही होती है तो वो लड़की कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते जा रहे हो, तो वो लड़की जबरदस्ती कार रोकने की कोशिश करती है। ये सब देखकर जो लड़का गाड़ी चला रहा होता है वो कार साइड में रोक लेता है। वो लड़की बार बार रो रही होती है और वो बार बार कहती है कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सबको मार डाला। और वो लड़की उन दोस्तों से कहती है कि तुम लोग भी बहुत जल्द मरने वाले हो। ये कहने के बाद वो लड़की एक गन निकालती है और अपने मुंह में रखकर उसका ट्रिगर दबा देती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं और वो सारे लोग कार में से बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि इस मरी हुई लड़की का क्या किया जाए। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए या नहीं। फिर काफी देर डिस्कस करने के बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है और गैस स्टेशन की ऑनर को वो सारी बातें बता देती है। फिर वो लेडी उन दोस्तों के सामने एक पुलिस ऑफिसर को कॉल लगाती है और कॉल होने के बाद उन दोस्तों से कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें वो पुलिस ऑफिसर मिलेगा। ये सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है कि उन्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा। फिर वो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होता और वो फैक्ट्री भी पूरी तरह से बंद होती है। फिर वो सारे दोस्त मिलकर वहीं पर पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वही उस फैक्ट्री में एक लड़का दिखाई देता है। फिर वो छोटा लड़का उनसे कहता है कि पुलिस ऑफिसर तो यहाँ पर नहीं आएंगे, आपको उनके घर जाना होगा। फिर उस बच्चे से उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसका एक दोस्त उस पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग उस पुलिस ऑफिसर के घर के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के बजाय वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान होता है जो कहता है ये घर उस पुलिस ऑफिसर का नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, और वो ये भी कहता है कि तुम में से सिर्फ वो लड़की ही अंदर आएंगी और तुम्हारे दोस्त को बाहर रुकना पड़ेगा। तो वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएगा। कॉल होने के बाद एरिन वहाँ से जाने लगती, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एरिन को अपनी मदद करने के लिए कहता है। फिर एरिन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने लगती है। एरिन को गए हुए काफी वक्त हो चुका था, इसीलिए बाहर खड़े हुए उसके दोस्त को उसकी फिक्र होने लगती है। इसीलिए एरिन का फ्रेंड सीधा घर के अंदर चले जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। और तभी एंट्री होती है मूवी की मेन विलन की, जिसका नाम लेदरफेस होता है। फिर वो एरिन के दोस्त के पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो उसे हथौड़े से पीछे सर पर मार देता है और उसे घसीटते हुए अंदर लेकर चला जाता है। फिर बाहर आकर एरिन उसे दोस्त को ढूंढती है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता, इसीलिए वो भी वहाँ से निकलकर फैक्ट्री वापस चले जाती है। एरिन जब फैक्ट्री में आती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उसका वो दोस्त जो उसके साथ में गया था वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। तो एरिन को उसके दोस्त की फिक्र होने लगती है। वो सारे लोग मिलकर अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो अपना दोस्त कहीं भी नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका दोस्त नहीं मिलता। तो एरिन और उसका और एक दोस्त मिलकर उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है, तो एरिन उस बूढ़े आदमी के पास चली जाती है और उसे अपनी बातों में लगा देती है। इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर उसका वो दोस्त घर के अंदर चला जाता है। अपने दोस्त को उस घर में ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसे रूम में चला जाता जहाँ पर हर जगह स्किन के टुकड़े लटके हुए होते हैं। उस लड़के से उस रूम में एक बॉक्स गिर जाता है, जिसके आवाज सुनकर एरिन वहाँ पर भाग कर आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को देख लेता है और एरिन के फ्रेंड को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बाहर आ जाओ और तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस एक रूम का दरवाजा खोलता है और अपने हाथ में चेनसॉ लेकर तैयार हो जाता है। एरिन किसी तरह से वहाँ से बचने में कामयाब हो जाता, लेकिन उसका दोस्त लेदरफेस के हाथों में लग जाता है और लेदरफेस चेनसॉ से उसका पाँव काटकर साइड में फेंक देता है। लेदरफेस उस लड़के को लेकर बेसमेंट में चला जाता है और उसे एक मीट हुक से लटका देता है
हुक से लटकाने के बाद लेदरफेस उसके कटे हुए पाँव पर नमक लगा देता है ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ हो। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि एरिन का जो फ्रेंड मिस हो चुका था उसकी स्किन लेदरफेस निकाल चुका था और वो उस निकाली हुई स्किन का मास्क बना रहा होता है। फिर लेदरफेस अपना मास्क उतार देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लेदरफेस का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नजर आ रहा होता है। फैक्ट्री में वापस आकर एरिन सबको मिलकर वहां से निकलने की कोशिश में गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है। और उसी वक्त वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसे देखकर एरिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर को उनकी गाड़ी में ड्रग्स मिलता है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। फिर वो तीनों को निकाल कर वहाँ पर जमीन पर लेटा देता है पनिशमेंट के लिए। फिर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से एरिन के एक दोस्त को मोर्गन को उठाकर गाड़ी के अंदर लेकर जाता है और उससे कहता है कि जैसे ही उस लड़की ने सुसाइड किया था तुम भी वैसे ही करो। और वो पुलिस ऑफिसर उसे एक गन दे देता है और उस गन को मुंह के अंदर रखने पर उसे मजबूर कर देता है। और यहाँ तक भी उस पुलिस ऑफिसर का दिल नहीं भरता है तो वो मोर्गन को कहता है तुम उस गन का ट्रिगर दबाओ। घबराहट के मारे मोर्गन अपने मुंह के अंदर की गन निकालकर उस पुलिस ऑफिसर पर तान देता है। मोर्गन उस पुलिस ऑफिसर को शूट करने लगता है, लेकिन उस गन में कोई भी गोलियां नहीं होती है। पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी की चाबी निकालकर उनके दोस्त मोर्गन को अपनी गाड़ी में बैठाकर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मोर्गन को लेदरफेस के घर के पास लेकर जाता है। फिर हम मूवी में आगे देखते हैं कि एरिन गाड़ी को स्टार्ट कर रही होती है। वो गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। जब वो गाड़ी को ड्राइव करने वाली होती है तो हम देखते हैं तो उस गाड़ी के टायर निकल जाते हैं। वो दोनों फीमेल दोस्त ये सोच रही होती है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है कि पीछे से लेदरफेस अपना चेनसॉ लेकर आ जाता है और उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। एरिन की फ्रेंड डर के मारे उस गाड़ी से निकल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस एरिन के फ्रेंड का पीछा करने लगता है। एरिन की फ्रेंड लेदरफेस से बचने की बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन हम आखिर में देखते हैं कि लेदरफेस एरिन की फ्रेंड को चेनसॉ से पूरी तरह से काट देता है। एरिन गाड़ी में बैठकर अपनी फ्रेंड को मरता हुआ देख रही थी। फिर एरिन देखती है कि लेदरफेस उसके तरफ मुड़ता है और वो लेदरफेस को देखकर शॉक हो जाती है। लेदरफेस ने एक मास्क पहना हुआ है और वो मास्क उसके दोस्त का होता है जो काफी देर से मिसिंग होता है। फिर एरिन देखती है कि लेदरफेस उसी की तरफ आ रहा होता है, तो एरिन उस गाड़ी में से निकलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एरिन भागते भागते एक कैंपर वैन की तरफ आ जाती है। एरिन जब उस कैंपर वैन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर दो फीमेल्स होती है और दोनों माँ बेटी होती है। एरिन उन दोनों को लेदरफेस के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है और उसकी एक बुराई ये है कि उसे एक स्किन डिसीज है जिसकी वजह से उसका चेहरा काफी डरावना नजर आता है, नहीं तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को शांत करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है। एरिन फिर उनसे वहाँ पर एक फ़ोन करने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उनके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। एरिन को वहाँ पर उस लड़की की फैमिली फोटोज नजर आती है। एरिन ये सोच रही होती है कि वो कहाँ पर फंस चुकी है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ़ोन बजने लगता है, जिस फ़ोन से वो लड़की दूसरी तरफ बात कर रही होती है और उसकी गोद में एक छोटी बेबी गर्ल बैठी हुई है। एरिन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने चाय के अंदर कुछ मिलाया हुआ होता है, इसीलिए एरिन बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये दोनों फीमेल्स लेदरफेस के साथ हैं और वो जो लड़की उनको रास्ते में मिली थी उस लड़की को इन लोगों ने भी ट्रैप कर लिया था और ये छोटा बच्चा उसी लड़की का है। वो लड़की वहाँ से किसी तरह से बच जाती है, लेकिन उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेती है। एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो उसी घर में है और उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। और यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है कि ये सब लोग लेदरफेस की ही एक फैमिली है। फिर लेदरफेस की माँ उसे बताती है कि लेदरफेस को एक स्किन डिसीज थी जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। इसी वजह से लेदरफेस को कोई भी पसंद नहीं करता था और वो लोग किसी को भी पसंद नहीं करते हैं और इसलिए वो इस जगह अकेले रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस एरिन को उठाकर लेकर जाता है और उसे बेसमेंट में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि बेसमेंट बहुत ही ज्यादा अजीबो तरीके की चीजों से भरा हुआ था। एरिन को अपने सामने उसका एक फ्रेंड नजर आता जो कि जिंदा होता है। फिर हम देखते हैं कि एरिन अपने दोस्त को वहां से निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका दोस्त उस हुक से आजाद तो नहीं होता, लेकिन उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर एरिन का दोस्त उससे कहता है कि तुम मुझे मार डालो। एरिन ऐसा तो नहीं करना चाहती, लेकिन अपने दोस्त को वो उस दर्द में देख भी नहीं सकती थी, इसीलिए एरिन उसे चाकू से स्टैब कर देती है और अपने दोस्त को मार देती है।
फिर आगे जाकर एरिन को बाथटब में मॉर्गन मिलता है और एरिन देखती है कि उसकी कमर में एक होल है, यानी कि लेदरफेस ने भी उसे हुक में लटकाया होगा। एरिन को देखकर मॉर्गन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर एरिन मॉर्गन को उस बाथटब में से बाहर निकालती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो छोटा लड़का आ जाता है जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था, लेकिन हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का उनके लिए खतरा नहीं था, उल्टा वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। फिर एरिन और उसका दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस उन्हें बाहर निकलते वक्त देख लेता है और चेनसॉ लेकर उनका पीछा करने लगता है और वो छोटा लड़का उनकी बाहर निकलने में मदद भी करता है। मॉर्गन तो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन का पैर पकड़ लेता है और वो छोटा लड़का लेदरफेस के हाथ को काटकर उनकी हेल्प करता है और हम देखते हैं कि एरिन भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। एरिन और मॉर्गन एक पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका पीछा करते हुए लेदरफेस भी वहाँ पर आ चुका था। एरिन मॉर्गन को दूसरी जगह छुपा देती है और खुद भी किसी दूसरी और जगह छुप जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि एरिन जहाँ पर छुपे थे वहाँ पर बहुत सारे चूहे आकर उस पर चढ़ने लगते हैं। एरिन तो किसी तरह से अपनी आवाज़ दबा लेती है, लेकिन वो चूहे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं। फिर एरिन एक होल में से देखती है और उसे ऐसा लगता है कि लेदरफेस वहाँ से चला गया, लेकिन वो पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि लेदरफेस पीछे से आके एरिन को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो चेनसॉ से एरिन को मारने ही वाला होता है तो एरिन का दोस्त मॉर्गन आकर उसे बचा लेता है। लेदरफेस फिर से मॉर्गन को उठाकर वहाँ पर लटका देता है। ये देखकर एरिन पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग एक फेंस वायर तक पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि एरिन किसी तरह से उस वायर को क्रॉस कर लेती है, लेकिन लेदरफेस का पैर उस फेंस वायर के अंदर अटक जाता है और लेदरफेस जिस चेनसॉ को चला रहा था वो चेनसॉ भी उसके पैर पर लग जाती है, जिसकी वजह से लेदरफेस बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। एरिन वहाँ से निकलकर एक रोड पर आ जाती है और वो रास्ते पर आकर एक कार से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन वो कार एरिन की हेल्प किए बगैर ही वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिन वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो उसी मीट कंपनी के सामने आ जाती है और एरिन उस मीट कंपनी के अंदर चले जाती है। एरिन का पीछा करते हुए लेदरफेस भी वहाँ पर पहुँच चुका था। लेदरफेस से बचने के लिए एरिन बहुत बड़े बीफ के अंदर चली जाती है। इसे आकर लेदरफेस उस बीफ को चेनसॉ से काट देता है। फिर हम देखते हैं कि एरिन वहाँ से एक बुचर नाइफ उठाती है और एक लॉकर के अंदर छुप जाती है और जैसे ही लेदरफेस अंदर आता है तो एरिन उस लॉकर रूम से बाहर निकलकर लेदरफेस के हाथों पर उस बुचर नाइफ से कई बार वार करने लगती है और इसी वजह से लेदरफेस बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एरिन वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो वहाँ से निकलकर एक ट्रक को रास्ते पर रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक को रोक लेता है और एरिन की मदद करता है, लेकिन जब ट्रक थोड़ी आगे बढ़ती है तो एरिन देखती है कि वो ट्रक उसी गैस स्टेशन की तरफ जा रही है। एरिन उस ट्रक ड्राइवर से कहती है कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो। अब हम मूवी में देखते हैं कि एरिन के साथ वही हो रहा है जो उस लड़की के साथ मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था, जिनकी उन फ्रेंड्स ने मदद की थी, लेकिन एरिन अपनी हिम्मत नहीं हारती और वो उस ट्रक को ज़बरदस्ती मोड़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो ट्रक गैस स्टेशन के करीब पहुंच चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि एरिन भी उसी ट्रक ड्राइवर के साथ गाड़ी में से उतर चुकी थी और वहाँ से निकलकर वो जब खिड़की में से देखती तो उसे वही फैमिली नज़र आती है जो कि एक बेबी गर्ल के साथ होती है और वो सारे लोग उस छोटी बच्ची को वहीं पर छोड़कर बाहर निकल आते हैं। जब थोड़ी देर बाद वो लेडी घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वो छोटी बच्ची वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस छोटी बच्ची को लेकर एरिन वहाँ से चली गई थी। वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकलकर अपने ट्रक को चेक करने लगता है, लेकिन एरिन उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एरिन एक कार में बैठकर उस ट्रक ड्राइवर के पास चली जाती है और उसके पास जाकर उसे गाड़ी ठोक देती है। फिर हम देखते हैं कि एरिन अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाती है, लेकिन वहाँ से निकलने के बजाय वो गाड़ी रिवर्स लेकर फिर से उस ट्रक ड्राइवर को कुचल देती है और उस ड्राइवर को पूरी तरह से मार देती है, क्योंकि वो ड्राइवर भी उन फैमिली मेम्बर्स के साथ मिला हुआ था। हम देखते हैं कि एरिन ने उस छोटी बच्ची की जान बचा ली थी और वो उसी के साथ उसकी गाड़ी में थी। एरिन वहाँ से खुश होकर जा रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि लेदरफेस वहाँ पर आकर चेनसॉ से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एरिन वो छोटा बच्चा किसी तरह से उस हमले से बच जाती है और वहाँ से निकल जाते हैं। लेदरफेस भी उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखता है और काफी गुस्से में होता है। एरिन अपने साथ साथ उस छोटे बच्चे की जान बचाने में भी कामयाब हो गई थी। इन दोनों की जान बचने के साथ साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।
मैंने इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन किया है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर।